That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। पोंगल के अवसर पर मोदी ने कहा, मेरे लिए तमिल संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेना सुखद अनुभव। कलकत्ता हाईकोर्ट से टीएमसी को झटका, ईडी की छापेमारी से जुड़ी याचिका खारिज। और अशोक गहलोत का आरोप, राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में ओबीसी आरक्षण के साथ खिलवाड़ बेहद चिंताजनक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोंगल के अवसर पर तमिल संस्कृति के प्रति अपना गहरा लगाव और सम्मान व्यक्त किया है। दिल्ली में तमिल समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि मेरे लिए पिछले 1 साल में तमिल संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना सच में बहुत सुखद अनुभव रहा है। तमिलनाडु में उन्हें 1000 साल पुराने गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में प्रार्थना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान भी वे जुड़े रहे। रामेश्वरम में पंबन ब्रिज के उद्घाटन के समय उन्होंने एक बार फिर तमिल विरासत की समृद्धि और महानता को करीब से महसूस किया। पीएम ने कहा कि ये अनुभव उनके लिए बेहद यादगार रहे हैं, जो तमिल परंपराओं की गहराई और भारत की सांस्कृतिक एकता दर्शाते हैं। 1000 साल पुराने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर में पूजा की। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा को पल पल उसके साथ जहां भी रहा मैं जुड़ा रहा, मैंने उसे महसूस किया। जब मैं पंबन ब्रिज के लोकार्पण के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की ईडी की छापेमारी से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। ये मामला 8 जनवरी को कोलकाता में राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी से शुरू हुआ। टीएमसी ने याचिका में आरोप लगाया था कि ईडी ने पार्टी की 2026 विधानसभा चुनाव से जुड़ी गोपनीय रणनीति, मतदाता सूची और संगठनात्मक डेटा जब्त कर लिया, जो मनमानी और राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। पार्टी ने डेटा की सुरक्षा और दुरुपयोग पर रोक की मांग की थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में रिकॉर्ड पर कहा कि उसने प्रतीक जैन के घर या ऑफिस से कुछ भी जब्त नहीं किया। ईडी के इस बयान को कोर्ट ने दर्ज किया और टीएमसी की याचिका इसी आधार पर निस्तारित कर दी गई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में ओबीसी आरक्षण के साथ जो हो रहा है वो बेहद चिंताजनक है। एलडीसी भर्ती में 21 के बजाय मात्र 15% आरक्षण देना युवाओं के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। चतुर्थ श्रेणी, वनपाल और द्वितीय श्रेणी भर्तियों में भी इसी तरह नियमों की अनदेखी कर आरक्षित वर्गों के साथ सुनियोजित अन्याय किया गया है। भाजपा सरकार रोस्टर की आड़ में युवाओं के हक छीनना बंद करे। मुख्यमंत्री तत्काल दखल देकर आरक्षण की इन विसंगतियों को दूर करें और युवाओं को न्याय दें। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज पेपर लीक को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़क गए। उनसे एक पत्रकार ने जब ये कहा कि प्रदेश की मौजूदा भजनलाल सरकार में पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, तो डोटासरा बोले, पेपर तो हो ही नहीं रहे हैं, आप तो भजनलाल जी की वाणी बोल रहे हैं। बता दीजिए उन्होंने अब तक कौन कौन से पेपर करवाए हैं। आरपीएससी सदस्य कटारा को इन्होंने थोड़े ही पकड़ा था, हमारी सरकार में उसे पकड़ा गया था। आप तो भजनलाल जी जो कह रहे हैं वो वाणी बोल रहे हैं। मैं दूसरों, आप बता दो मेरे को कौन सी पेपर कराई, 3rd ग्रेड के कितने पेपर कराए, 1st ग्रेड के कितने पेपर कराए, आरएस के कितने पेपर कराए, जो भर्ती बाकी बिजली बोर्ड के कितने पेपर कराए। वाल्मीकि और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं करा सके। 10वीं के बोर्ड के इनके हो गए, यूनिवर्सिटी के इनके हो गए। आज से 5 दिन पहले खबर आई थी कि 2 पेपरों को स्थगित कर दिया, वो पेपर आउट हो गए। ये पारदर्शिता नहीं रख रहे हैं, इसलिए इनका पता नहीं लग रहा है। निरस्त कर देते हैं, दोबारा करा लेते हैं, निरस्त कर देते हैं, दोबारा करा लेते हैं, और वो खुद ही जांच करने वाले हैं, कहने वाले हैं। हमने जब एक पेपर कोई गड़बड़ हुआ तो उसको निकाला। ये तो पता नहीं आरपीएससी पे क्या क्या आरोप लगाते थे, तो क्या हो गया। ये बाबूलाल कटारा को इन्होंने थोड़ी पकड़ा है।
हमने पकड़ डेनमार्क के भारत में राजदूत रासमस अबिल्डगार्ड क्रिस्टेसन ने अरावली पर्वतमाला की पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के अध्ययन का समर्थन किया है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह अध्ययन अरावली रेंज के पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने की योजना बनाने से संबंधित है, जो भूमि क्षरण से प्रभावित है। भूमि क्षरण सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि वैश्विक समस्या है। दुनिया भर में लगभग 3 अरब लोग इससे प्रभावित हैं, जिनमें डेनमार्क भी शामिल है। राजदूत ने आगे कहा कि अरावली रेंज उत्तरी भारत के जलवायु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी सुरक्षा जरूरी है। by land degradation. And I think it's important to understand that land degradation is not just a problem here in India, it's a worldwide problem. Almost 3 billion people are affected by it, including my own country, Denmark, where we have some good experiences in also how you do ecosystem restoration, preventing land degradation and getting away from unsustainable urbanization and agriculture and moving into more forest, more clean rivers, etc. So for those reasons, of course, we are super happy to support this. थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नेशनल कैडेट कोर में ड्रोन ट्रेनिंग को आधुनिक तकनीक का नया मोर्चा बताते हुए कहा कि ये पारंपरिक प्रशिक्षण से आगे बढ़कर कैडेट्स को समकालीन चुनौतियों के लिए तैयार करने का माध्यम है। एनसीसी में ड्रोन ट्रेनिंग नवीनतम तकनीकी सीमा है जो पारंपरिक प्रशिक्षण से आगे बढ़ चुकी है। इसका मकसद कैडेट्स को आधुनिक चुनौतियों से निपटने के कौशल से लैस करना है। उन्होंने स्टैटिक ड्रोन डिस्प्ले को देखना सुखद अनुभव बताया और खुद सिमुलेटर पर हाथ आजमाया। National Yoga Day and Swachhta Abhiyan. I'm glad to know that in coordination with the NDMA, the National Cadet Corps is training approximately 94,400 cadets in 315 districts of 28 states under the Yuva Abda Mitra scheme. It's a pleasure for me to learn that approximately 35,000 cadets have undergone attachment training with various army units, including केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा योजना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि मजदूरों के बजाय मशीनों और ठेकेदारों से काम कराया जाता था, ओवर एस्टिमेट बनाए जाते थे, एक ही काम को बार बार दोहराया जाता था और फर्जी जॉब कार्ड बनाकर धन का दुरुपयोग किया जाता था। इतनी बड़ी धनराशि गांवों के स्थायी विकास के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो पा रही थी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत इन सभी गड़बड़ियों को पूरी तरह रोक दिया जाएगा। मनरेगा में 100 दिन की जगह अब मजदूरों को 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इस योजना के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 1,51,282 करोड़ रुपए की विशाल राशि आवंटित की जाएगी, जिससे विकसित भारत के लक्ष्य के तहत विकसित गांवों का निर्माण होगा। फर्जी जॉब कार्ड, कई तरह की गड़बड़ें थी और इतनी विशाल धनराशि का उपयोग गांव के स्थायी विकास के लिए हो ही नहीं रहा था और इसलिए अब विकसित भारत जी राम जी योजना में उन सारी गड़बड़ों को रोककर 100 के बजाय 125 दिन मजदूरों को रोजगार, 1,51,282 करोड़ रुपया की विशाल धनराशि से। भारतीय रेलवे ने रेल वन ऐप पर जनरल टिकट बुकिंग पर बड़ा ऑफर शुरू किया है। आज से रेल वन ऐप के जरिए जनरल टिकट बुक करके यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट करने पर सीधे 3% डिस्काउंट मिलेगा। ये छूट किराए में तुरंत लागू होगी। अगर पेमेंट आर वॉलेट से किया जाए तो दोगुना फायदा होगा। पहले आर वॉलेट से 3% कैशबैक मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। यह ऑफर 14 जुलाई तक यानी 6 महीने के लिए वैध रहेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने साल की शुरुआत में ही आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 का ताज हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में विराट ने 91 गेंदों पर 93 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके दम पर वे टॉप पर पहुंचे। उनकी रेटिंग अब 785 हो गई है। रोहित शर्मा, जो पहले नंबर 1 पर थे, अब 775 रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। न्यूजीलैंड के टेरिल मिचेल 784 रेटिंग के साथ करियर बेस्ट दूसरे नंबर पर पहुंच गए। टॉप 3 के बीच सिर्फ 10 अंकों का अंतर है, जिससे मुकाबला और रोमांचक हो गया है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।